हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं आलू गोभी मटर सोयाबीन की ये लाजवाब लटपटार मसालेदार सब्जी। यकीन मानिए बहुत अच्छी रेसिपी है। वीडियो देखने के बाद आप इसे बनाइएगा ज़रूर, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को सॉफ्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आधा कटोरी मैंने सोयाबीन लिया है। 1 गिलास पानी गर्म करें और उसमें 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें और एकदम अच्छी तरह निचोड़ कर ना एक साइड रख लें। अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 3 से 4 चम्मच तेल। मैं इस सब्ज़ी को सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं ना उसमें इसे बना सकते हैं। वैसे सरसों के तेल में जो सब्ज़ी होता है ना बहुत ही लाजवाब बनता है। तो पैन में अच्छी तरह फैला लें तेल को। अब इसमें 1 कप के करीब गोभी डाल दें। फूल गोभी है, छोटे टुकड़े में करके डालना है। आप चाकू से ना काटें, फूल को ना अलग अलग इस तरीके से कर लें, फिर इसमें डाल दें। बस थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा और साथ साथ ये सुनहरा भी होता रहेगा और ये सॉफ्ट भी होता रहेगा। तो गैस का फ्लेम जो है ना वो लो से मीडियम के बीच में करके फिर इसे आप सुनहरा करें। अच्छी तरह सुनहरा जब हो जाए ना इस तरीके से तो एक प्लेट में निकाल कर एक साइड रख लें। अब इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। 2-3 चम्मच डाल दें, गरम कर लें। उसके बाद इसमें जो हमने सोयाबीन को उबाल के यानी सॉफ्ट करके रखा है ना उसे डाल दें। इसको देखिए इस तरीके से निचोड़ना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब इस सोयाबीन को इसमें डाल दें, लगातार चलाते हुए ना मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सुनहरा कर लें। बस ये भी हल्का सुनहरा हो चुका है तो इसे भी अब बाहर निकाल लेते हैं। सोयाबीन को फ्राई करने के बाद ना वो सारा तेल सोख लेता है। तो अब वापस से इसी पैन में 4 से 5 चम्मच तेल डाल दें। गरम हो जाने के बाद इसमें तेज पत्ता, खड़ा लाल मिर्च डाल दें। थोड़ा सा पचफोड़न 1/4 छोटा चम्मच डाल दें। ये इसमें क्या क्या होता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच बारीक किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डालना है। तो पहले लहसुन डालकर कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 छोटा चम्मच अदरक डाला है और थोड़ा सा हींग डाल दें। कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डालना है। प्याज को हल्का सा सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा करना है। मीडियम फ्लेम पर इसे आप चला लें। देखिए बहुत ज़्यादा लाल नहीं है, बस इसी तरीके का हमने करना है। अब इसमें आधा कप ताज़ा मटर डाल दें। आप फ्रोज़न मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अभी सीज़न है तो आप ताज़ा मटर का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा नमक डाल दें और 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल दें। ऐसा करने से क्या है, ये जो मटर है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। मिक्स करने के बाद इसे ढक कर हमने 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए भी आप पकाएं, उतनी देर में ये पक जाता है। 2-2.5 मिनट बाद एक बार इसे चला लें। वापस से 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे धीमी आंच पर। तो पूरे मैंने 5 मिनट के लिए इसे पका लिया है। मटर जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दें और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें। कुछ देर के लिए इसे चला लेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमने इसे चला लेना है। अब इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दें। 3 से 4 चम्मच पानी डालना है। मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब देखिए इसमें जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना ये है उबले हुए आलू। इस रेसिपी की सबसे ख़ास चीज़ ये आलू है और आलू को हमने उबाल कर डालना है।
काट के नहीं डालना है, इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसी तरीके से तोड़ के डालना है। इससे क्या होता है ना, एक तो सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, आलू के अंदर एकदम मसाले जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह जैसे घुस जाते हैं, तो वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इसे काट के डालते हैं ना तो सब्ज़ी में वो स्वाद नहीं आएगा जो इस तरीके से तोड़ के डालने से आएगा। तो आप इसी तरीके से डालें। जो हमने ये सोयाबीन और गोभी को फ्राई करके रखा है उसे भी डाल दें। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, या एक छोटा चम्मच आप नमक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लें इसे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद ना इसमें 1/4 कप पानी डाल दें। देखिए ये सब्जियां जो हैं पकी हुई हैं, गोभी को हमने फ्राई किया है तो ये भी सॉफ्ट है, मटर भी सॉफ्ट है, आलू भी उबला हुआ है, और सोयाबीन को तो पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस 7-8 मिनट के लिए ना इसे धीमी आंच पर ढककर छोड़ देंगे। 7-8 मिनट हो चुका है और ये सब्जी बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसमें गरम मसाला डालना बाकी है। गरम मसाला जो है ना एकदम लास्ट में ही डालना है, तो आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। बारीक किया हुआ इसमें धनिया पत्ती डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस ये जो सब्जी है ना बनकर तैयार है। यकीन मानिए इस सब्जी के साथ आप गरम गरम पराठा है, सादा पराठा है या लच्छा पराठा है, सिंपल दाल चावल के साथ भी आप इसे सर्व करें, बहुत ही लाजवाब लगता है। बनाने में बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा तरीका अलग है, और खाने में तो यकीन मानिए आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। तो ये रेसिपी आप बनाइएगा ज़रूर, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।